राधे राधे दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने गोवर्धन पूजा सब लोगों ने मिलके कैसे बनाई और कैसे कैसे हमने गोवर्धन बनाया। दोस्तों, मैं अपने ससुराल में आई हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो लोग घर से बाहर दूर रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, उनके लिए घर और परिवार कितना इम्पोर्टेंट है और त्योहारों पर सबकी कितनी याद आती है। इसलिए हमारी जितनी छुट्टी बची थी हमने सारी ले ली और हमारा परिवार बहुत बड़ा है। गोवर्धन पूजा जैसे बड़े त्योहार सब साथ में मिलके बनाते हैं। एक साल में यही ऐसा त्योहार होता है जिस पर गोवर्धन ही एक ऐसा त्योहार है जिस पर हम सब लोग अपने कामों और अपने घरों में ही मनाते हैं। अपने कामों को छोड़ के सब लोग साथ इकट्ठा मिलकर बनाते हैं। सब लोगों ने बात करते करते मनाया। सब लोग बात करते करते हंसते हुए सब लेडीज़ों ने हम सब ने मिलके गोवर्धन बनाया। और सब ने, ये मेरी दोनों जेठानी की बेटी हैं, ये दोनों बहुत ही टैलेंटेड हैं। जितनी ये पढ़ाई में होशियार हैं उतनी सब कामों में मल्टी टैलेंटेड है। देखो, मेरी जेठानी का बेटा, मेरा बेटा और सासू माँ बैठी हुई हैं। उन्होंने गोबर के जो गोंदा वो बना के रखती है। अब हमारा काम है धीरे धीरे इनको फिनिशिंग देना, इसको अच्छे से डेकोरेट करना, बनाना। मेरी जेठानी की छोटी बेटी है ये वो बड़ी वाली है, ये वाली, ये बोल रही है तू भी कुछ कर ले, तेरे को गोबर में से बदबू तो नहीं आ रही है। लेकिन गाइस, सब हंसने की बात है, दोनों ही बहुत काम करती हैं, बहुत ही टैलेंटेड है। अभी इसने पहले मिट्टी से गोवर्धन महाराज की जो प्रतिमा है, पहले इसको मिट्टी से बनाया है, फिर हम उसके ऊपर बना रहे हैं। चलो देखते हैं कैसा लगता है आप सबको हमारा बनाया हुआ गोवर्धन। गाइस, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ तो मेरे को सबसे पर्दा करना पड़ता है। तो अब मैं घूंघट में कैसे बनाती, इसलिए मैंने ढाटा मार लिया। अपना दुपट्टा सासू माँ को दिया, मैंने कॉटन दुपट्टा लिया, फिर मैंने उसे ढाटा लगा के गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई। आप लोग सोच रहे होंगे चप्पल पहनी हुई है, तब हमने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए सॉरी। बट हमने तब बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं दिया को जैसे चप्पल पहनते हुए बना लिया। सब लोगों ने बात करते करते कब हमारा गोवर्धन बन गया हमें पता भी नहीं चला। गाइस, गोवर्धन बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया था। उसको डेकोरेट करने में उससे भी ज़्यादा टाइम लगा था हमें। फिर हमें बहुत भूख भी लगी थी। मम्मी से बोला, मम्मा आप चाय बना दो। हमने मम्मी के हाथ की चाय भी पी। फिर धीरे धीरे फिर बीच में गैप लिया, फिर चाय पी, फिर बनाया गोवर्धन। हमारे यहाँ गोवर्धन वाले दिन मंदिरों पे जो अन्नकूट बनता है वो मिलता है, बँटता है, मतलब सारे गाँव में। तो मेरे हस्बैंड लेके आए अन्नकूट। फिर हमने इसको बनाने के बाद अन्नकूट खाया। इतना टेस्टी लगता है गाइस। कढ़ी, आपको पता ही होगा, कढ़ी होती है और बाजरा, उसको अलग अलग बनाया जाता है, फिर मिक्स करके सारी सब्जियां उसमें मिक्स करके बहुत टेस्टी लगता है। मेरे हस्बैंड का फेवरेट है अन्नकूट। देखो, सब लोग कैसे हंस हंस के बात करते हुए से, कोई किसी की नकल निकाल रहा है, कोई हम लोग बनाने से ज़्यादा देखने वाले हैं। ये यहाँ पे कमी रह गई है, यहाँ पे कमी छूट, ये यहाँ पे ऐसा हो गया है। तो सब लोगों ने कोई बता रहा है, कोई करवा रहा है, कोई डेकोरेट कर रहा है। ऐसे ही सब लोगों ने मिलके गोवर्धन बनाया। पूरे कुनवा में सबसे, पूरा जितना परिवार है, सबसे बड़ा गोवर्धन हमारा ही बना है। अब मेरे बड़े जेठ जी आ गए हैं तो सब लोग थोड़ा थोड़ा पर्दा कर रहे हैं। अब गांव में पता ही है सबको, पर्दा तो करना पड़ता है। फिर मेरी जेठानी की लड़की ने, क्या पुट्टी होती है ना, उसकी पाउडर से वाइट लाइनिंग करी है। और मेरी बेटी है वो कर रही है उसके जो दिवाली के फीके खील रखे थे उसको डेकोरेट करने के लिए, उससे डेकोरेट किया है पुट्टी से।
फिर आँखों के लिए मैं समझ नहीं आ रहा था, फिर हमने उसकी आँखों की पुतली बनाने के लिए कोयला पीसा, फिर उसकी आँखें डेकोरेट करी। गाइस आप लोग बताना कैसा बनाया है हमारा गोवर्धन। और फिर उसके मुकुट के लिए जो उनका पगड़ी थी उसके लिए फ्लावर हमने ऐसे सीधे सीधे रखे, और उनकी जो गोवर्धन उठाया हुआ है आप लोग देखना, उसमें हमने साबुत वो अनार की टहनियाँ तोड़ तोड़ के लगाई, तो सब लोग हंसने लगे कि देखो क्या अनार उगा दिए। देखो ये इसकी आईब्रो बनाई है पहले ये कोयला पीस के, मैंने और मेरी बेटी ने दोनों ने कोयला पीसा है, जेठानी की बेटी ने, और फिर उनके बाल भी उसी के उस कोयले से कलर किए हैं। इसने रंगोली भी दिवाली पे बहुत अच्छी बनाई थी। मेरे हस्बैंड बोले ऐसे लग रहे हैं गोवर्धन महाराज जैसे अभी बोल उठेंगे उनसे। और ओरिजिनल हमने पंख लगाए, मोर पंख उनका मुकुट। अब सब लोग लड़के, मेरा हस्बैंड, मेरा देवर जो और जेठ सब लोग आके उधर बातें करने लग रहे हैं, नुक्स निकाल रहे हैं, ये यहाँ से ये वहाँ से ऐसा हुआ। गाइस सच में बहुत अच्छे लग रहे थे गोवर्धन महाराज। जय हो गिरधर। फिर हमें भूख लगी, फिर हमने खाया अन्नकूट। देखिए फिर मैंने वहाँ से आने के बाद घर का काम भी करना था और लेट हो रहे थे, तो इसलिए शाम का खाना भी बनाना था। 5:30 बज गए थे सब कुछ करते हुए। फिर आने के बाद आलू बॉईल करी और जो दिए भिगोए, फिर उसमें शाम के लिए दिए भी जलाने होते हैं गोवर्धन पे। जितने हमारे यहाँ दीपावली पे जैसे बिल्कुल जगमगाता है घर, ऐसे ही गोवर्धन पे हम लोग जलाते हैं दिए। फिर खाना बनाया मैंने, कचौड़ी के लिए आलू बॉईल करे, फिर उसको मैश किया, धनिया, हरी मिर्च और सूखा धनिया, चाट मसाला और ये गरम मसाला, हींग, जीरा, नमक स्वादानुसार, मिर्ची डाल के सब कुछ मिक्स किया। फिर मैंने इसकी स्टफिंग, उसके कचौड़ी के लिए स्टफिंग तैयार की है। फिर आटा लगाया है, आलू बॉईल हुए इतने मैंने आटा लगा दिया है। उसको मिक्स करके अब देखते हैं कैसी बनती है कचौड़ी। हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई, आप लोग बताना कैसी बनी है। अभी तो फ़िलहाल तो मैं पूजा के लिए जो हमारे यहाँ ना गोवर्धन पूजन जो होता है उसके लिए कचौड़ी से ही पूजन होता है, तो मैंने आटा गूँथ के रखा था। अभी उस सिर्फ भोग के लिए अठावरी जो बोलते हैं, 8 पूड़ी कचौड़ी वो बना के ले जानी थी। मैंने दही जमाई हुई थी, हस्बैंड ने दही से खाई थी। और फिर उसके लिए फिर जब तक मैंने कचौड़ी बनाई, मेरे हस्बैंड ने दिए तैयार कर दिए। मैंने भिगो के रखे थे पानी में डाल के, फिर अच्छे से तैयार करके रख दिए थे। उन्होंने तेल वेल डाल के उसमें बाती वगैरह रख के दिए जलाए, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे यहाँ पे, वो जेठानी के घर ही थे, तो उन्होंने मेरी हेल्प करवाई। करवा देते हैं हेल्प, इतनी उनको लगता है कि कोई नहीं है तो थोड़ा बहुत को सब लेट हो जाएंगे, इसलिए उन्हें भी थोड़ी बहुत हेल्प करी। मेरा स्टैंड भी इधर उधर हिल रहा था जिससे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा सपोर्ट किया। और फिर तब तक मैंने कचौड़ी बनाई, उन्होंने सारी तैयारी करी, लाइटिंग वगैरह ऊपर जला के आए। जो तो मैंने जलाई थी, खैर सारी लाइट वगैरह ऑन करी उन्होंने। और देखो मैंने ये आटा ना वो वाला है जो देसी गेहूँ बोलते हैं ना, उसका थोड़ा ऐसा लगता है जैसे बाजरा हो, मोटा मोटा सा है थोड़ा, तो इसलिए वो जैसे बेलन से उसको बेल रही थी तो एकदम से खिली खिली। आलू बहुत अच्छे हैं, ऐसे खिले खिले बन रहे थे, लेकिन फट रही थी। फिर मैंने हाथ से किया, जैसे बाजरे की टिक्की बनाते हैं ना, वो उस टाइप से फिर मेरे को करना पड़ा। लेकिन बोलते हैं ना घर की गेहूँ और घर का अनाज तो अच्छा ही होता है। मैंने पूरी कचौड़ी, थोड़ी बहुत पूड़ी बना के पूजा के लिए तैयार की हैं। फिर वहाँ से आने के बाद अपने लिए गरम गरम बनाऊंगी। आप लोग देख के बता सकते हैं कैसी बन रही हैं। मैं रिफ़ाइन तो कम ही यूज़ करती हूँ, ऑयल यूज़ किया है इसके लिए। कभी कभी घी में भी यूज़ करती हूँ, अभी तो मैंने ऑयल का यूज़ किया है।
जब तक हमने तैयार करी 2-3 बार तो वहाँ से फ़ोन आ चुका था, तो आ जाओ, कब आ रहे हो, अभी यहाँ पूजा शुरू होने वाली है। अब इतना सारा खाना मतलब तैयार किया। देखो मेरे हस्बैंड तब तक दिए तैयार कर, मैंने बताया था आपको बना रहे हैं, फिर हम पहुँच गए हैं। ये बार बार फ़ोन आ रहे थे, मैंने तैयार भी हुई हूँ, मैं सूट डाला था, फिर मैंने साड़ी पहनी है, जोत वगैरह जलाई, पूरा सब कुछ कपड़े वगैरह अंदर रख के आई। फिर हमने साथ में पूजा करी है। आ गए हम घर। देखो गाइस कितने जेंट्स लोग पावर हैं इसमें। 2-3 जेंट्स तो थे नहीं, वो किसी कारणवश आ नहीं पाए। बहुत बड़ा परिवार है, बहुत अच्छा लगता है गाइस, सब लोग साथ में फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, सब लोग साथ में मनाते हैं। पहले जेंट्स करते हैं, फिर लेडीज़। एक भाई साहब हैं जो हमारे, वो थोड़ा लेट हो गए थे, अभी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे बोल रहे हैं कि भाई हम तेरी हेल्प करवाते हैं परिक्रमा देने में। फिर सारी लेडीज़ों ने पूजा करी है, पूजन किया है पहले, फिर हम लोग ने आरती गाते हुए पूरा परिक्रमा स्टार्ट किया। और फिर बीच बीच में स्काई शॉट चल रहे हैं। नज़ारा अच्छा लगता है स्काई शॉट का। मेरे हस्बैंड, देवर, सब लोग, उन्होंने, क्योंकि पहले जेंट्स लोगों ने पहले पूजा कर लिया है, तो वो लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग अभी पूजन करके फिर अपना एंजॉय करेंगे। सब लोगों ने पूजा कर ली है। अभी मैंने बोला है उसको कि डेक लाने के लिए, उसमें आरती गाएंगे, लेकिन किसी कारणवश लेट हो गए। हमने खुद से ही प्रारंभ की आरती फ़ोन में देख के। मेरी आवाज़ ज़्यादा थी सबसे, क्योंकि बीच में बोले जा रहा था कोई, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। बीच बीच में वो क्या बोलते हैं, फीके खील, वो भी बिखेरते हुए परिक्रमा लगाई है। बहुत ही एंजॉय किया है गाइस, बहुत मज़ा आता है। सब लोग साथ में पूजा करते हैं। स्काई शॉट भी देखो बार बार जा रहे हैं। हम सब ने अपनी परिक्रमा समाप्त की है। फिर भगवान को धोक लिया। फिर मेरा जेठानी का लड़का है, वो पटाखे जला रहा है। फिर हम जा रहे हैं उनके घर। मेरी बीच वाली जेठानी है, ये बड़ी वाली जेठानी का घर था। हमने वहाँ पे बूफर में गाने लगा के थोड़ा डांस वांस किया, थोड़ा सा किया था। गाइस मेरा गला बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि हम वहाँ से पुणे से आने के बाद 4-5 दिन सफाई की है। शाम को 5-6 दिन लगातार 6 बजे नहाई हूँ मैं, तो इसलिए मेरा गला इतना ख़राब हो चुका है। इतनी खांसी हो गई है। अब मैं आ गई हूँ जेठानी के घर। मेरी जेठानी का घर देखिए, उन्होंने पूरा अभी कंप्लीट करा लिया है वाइट वॉश से उनकी। मैंने बताइए मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में, दिखाती हूँ। वो भी आए हैं। अब हम फिर यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं उनके पास, पटाखे वगैरह जलाए हैं। मेरे को बड़ा शौक़ है, मैंने बोला था बड़ा वाला स्काई शॉट में जलाऊँ, लेकिन वो उधर जलवा के आ गए। अभी मैं छोटा वाला ही स्काई शॉट छोड़ती हूँ। स्काई शॉट पटाखे अच्छा लगता है, वो बचपना है अभी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा बचपना जिंदा रखा है। He is so loving and caring. I am blessed to have like a friend. बच्चों की ट्रीट करने के लिए। अभी देखिए मेरे स्काई शॉट अच्छा लगता है। थोड़ा बचपना जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है और इसको अच्छे से एंजॉय करो। भगवान सबकी खुशियाँ, सबकी झोली में ये खुशियाँ हमेशा बनाए रखे। ये मेरा बेटा है और जेठानी की बेटी, इतना आपस में इतना प्यार है कि अब देखना यहाँ से जाएंगे और नहीं। मेरा घर थोड़ा दूर है, अलग बनाया हुआ है,
फिर बोलेगा मम्मा यहीं सो जाऊँ। देखो अब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पटाखे जला रहे हैं। मैं भी कह रही हूँ मुझे भी जलाना है बच्चों की तरह। बच्चों में बच्ची मिल गई। जेठ जी आ गए मेरे, बहुत अच्छे मेरे जेठ जी भी। सब लोग फैमिली अच्छी है। बच्चों को ऐसे कूदना होता है, इनको चकली जला के अच्छा लगता है। फिर हम जा रहे हैं अपने घर। बच्चे आए नहीं हैं मेरे, बोल रहे हैं मैं आज और माँ जी के पास सुना है, फिर हम कल तो नानू के घर जाएंगे उस पे भाई दूज पे। मैंने घर आने के बाद मेरे को मैंने बोला है मैं अनार लेके आओ, अनार बम चलाने हैं मेरे को। फिर मैंने अनार बम चलाए हैं 2-3। फिर मैंने थोड़ी सी सेल्फी ली है अपने रूम में आने के बाद। अच्छा लगता है अपने को ऑब्सेस्ड, खुद से ही ऑब्सेस्ड हूँ मैं। कोई मेरे को बोले ना बोले, खुद को देख के खुश हो लेती हूँ। फिर हम छत पे जाके और पटाखे जलाए हैं दोनों जने ने। अकेले में ही बच्चों की तरह कूद रही हूँ। अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड बहुत खुश होते हैं। हस्बैंड ने भी जलाए हैं। मतलब तेरे को वीडियो रिकॉर्ड का ज़्यादा शौक है, तू अपनी बना। मैं तो ठीक। उनका रिएक्शन देखो कितना डर रहे हो जाए।